चंडीगढ़ न्यूज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है और अब खबरें विस्तार से। चंडीगढ़ कांग्रेस में लगातार घमासान जारी है। कांग्रेस के महासचिव संदीप भारद्वाज ने अपने ही बड़े नेता पर जोरदार हमला बोला। भारद्वाज ने कहा, सत्ता भोगी एक व्यक्ति विशेष के कारण पार्टी का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, जिसकी भरपाई फिलहाल तो मुश्किल है। ऐसे में बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि क्या कांग्रेसी कार्यकर्ता एक व्यक्ति विशेष या उसके परिवार को एमपी या मंत्री बनाने के लिए मेहनत करेंगे, या फिर कांग्रेस पार्टी के लिए जिन लोगों ने कांग्रेस को मजबूती दी, पार्टी के लिए मरे खपे और अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, वो सभी नेता आज आइसोलेट हो गए हैं। जिसने दूसरे की मेहनत पर अमरबेल की तरह सत्ता सुख होगा, उसे पार्टी में पद देकर सम्मानित किया जाता है। कांग्रेस में ऐसे काफी लोग हैं जो पार्टी की सरकार रहती है तो वो मंत्री बन जाते हैं, और पार्टी की सरकार नहीं रहती है तो उसे पार्टी में बड़े पदों पर बिठा दिया जाता है। लेकिन पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप छाबड़ा के कारण चंडीगढ़ कांग्रेस को 2 बार अवार्ड मिले, इसके बाद भी उन्हें बेदर्दी से हटा दिया जाता है। इसी नाराजगी के बाद कांग्रेस में जबरदस्त उथल पुथल चल रही है। यहां तक कि गैर राजनीतिक संगठन चंडीगढ़ विकासशील मोर्चा का गठन किया गया है। आने वाले एमसी चुनाव में कांग्रेस को इसका भी बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। तो सुने कांग्रेस के बड़े नेता संदीप भारद्वाज के साथ बातचीत के मुख्य अंश। मधुकर जी, पहले तो आपका धन्यवाद। आप मेरे से सारा पार्टी का और संगठन का पूछने आए हैं। देखिए, पिछले कुछ दिनों से पार्टी के बीच में और वर्कर के बीच में, पार्टी के लीडर और वर्कर के बीच में कुछ बड़ी संशय की स्थिति आ चुकी थी। बिल्कुल। कई लोगों को, जैसे छाबड़ा जी के हटने के बाद उनको, मेरे को और हमारे कई साथियों को पार्टी की गतिविधियों में कोई भी शामिल होने का न्योता नहीं मिलता था, कोई भी मैसेज नहीं मिलता था। इससे ह्यूमिलेट हो रहे थे कुछ लोग, वो जिन्होंने मेरे जैसे ने 35-35 40 साल लगाए हुए हैं कांग्रेस पार्टी में, और पार्टी के लिए कई बार लड़े हैं, पर्चे हुए हैं, पर्चे करवाए हैं, लाठियां खाई हैं, तलवारें चाकू खाए हैं, गोली चली है, ये सारा कुछ सहा है इतने सालों में कांग्रेस में रहते हुए। NSY से हम चले थे, यूथ कांग्रेस से चले थे, डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस, ब्लॉक कांग्रेस से चल के आगे जनरल सेक्रेटरी बना हूँ। किसी के वैसे नहीं कि मेरा परिवार में मेरा फादर या मेरा कोई दादा लीडर था, उसके हिसाब से आया हूँ। अपनी क्षमता के हिसाब से बने हैं। ऐसे ही छाबड़ा जी बने थे, ऐसे ही हमारे बाकी सभी सब बैठे हैं। अब साथियों को जो हो रहा था, नगर निगम के चुनाव आने वाले हैं, बीजेपी हाल बहुत खस्ता है, कोई नहीं पूछ रहा, शहर को कोई नहीं पूछ रहा। चंडीगढ़ 1 नंबर से 19 नंबर पे आ गया। हमारा कोई प्रोग्राम जो पिछले 2 महीनों में चलाने की कोशिश की गई, वो सक्सेसफुल नहीं हुए, उसके बीच में ही उनको रोकना पड़ गया। तो वर्करों का कुछ हमारे पे भी था, अपने को भी था भी, हर जगह पे लोग घूम रहे हैं, पॉलिटिकल सारे पार्टियां घूमने लगी है, हमारे पे ऐसा कुछ हो नहीं रहा था। तो उसी के मद्देनज़र शहर की बेहतरी के लिए तो छाबड़ा जी ने और हम सब साथियों ने ये सलाह की भी शहर के लिए हमने कुछ करना। जहाँ पे हम रह रहे हैं 35-40 साल के, शहर नर्क बनता जा रहा है 1 नंबर से, इसको फिर से 1 नंबर बनाने के लिए हमने इस मोर्चे का गठन किया है। इसमें हम, ये गैर राजनीतिक मोर्चा है, फिर मैं आपको दोहरा रहा हूँ, इसमें शहर की समस्याएं सुलझाएंगे, उठाएंगे, संघर्ष करेंगे। कई बार ऐसा होता है, कई अच्छी बात होती है, हम सरकार का साथ भी देंगे। कई बार ऐसा होता है कि दूसरी पार्टी साथी होते हैं, जैसे हरमोहन दवन जी जैसे अच्छे काम करते हैं, उनका भी साथ देंगे। इस संगठन के माध्यम से हम जो गैर राजनीतिक हैं, किसी और को भी जोड़ सकते हैं। कई बार कई ऐसे लोग होते हैं जो पॉलिटिकल पार्टी में नहीं आना चाहते, सोशल वर्क में ज़्यादा आना चाहते हैं। आपको 2-3 दिनों में सारी इस मोर्चे की जानकारी दी जाएगी। हम हर जगह अपना इस मोर्चे के हर वार्ड में 50 से 100 आदमी बनाएंगे, मेंबरशिप बनाएंगे इसको अपना NGO की तरफ तो नहीं, लेकिन एक अच्छा संगठन जो शहर के मुद्दे उठा रहा है। जैसे RW होती है, वो इलेक्शन तो नहीं लड़ती, लेकिन ये बड़े सजग तरीके से अपने सेक्टर का, अपने एरिया का, वो जो समस्या का समाधान करवाने की कोशिश करती है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन जिस तरह से आप कह रहे हैं कि संशय की स्थिति है कई जगहों पे,
उसी तरह आज के समय में पार्टी में भी ये संशय है कि शायद हो न हो, ये जो संगठन आपने खड़ा किया है या खड़ा करने की कोशिश की जा रही है, इसके माध्यम से आप लोग शायद राजनीति कर सकते हैं। देखिए, हम है तो राजनीतिक आदमी, राजनीतिक का हमने अपना सारा जीवन 35-40 साल राजनीति में बिताया है। हमारी सोशल लाइफ भी राजनीति ही है। हम जो सोशल काम करते हैं तो हमारी पहचान कांग्रेस के तौर पे ही वहाँ जाती है। अगर हम किसी मंदिर गुरुद्वारे में जाते हैं, लंगर लगाते हैं, कोई मेडिकल कैंप लगाते हैं, या किसी स्ट्रगल में जाते हैं, या किसान मोर्चे में जाते हैं, तो हमारी वहाँ पे पहचान तो एक कांग्रेसी के तौर पे ही होती है। लेकिन आज के माहौल में पार्टी को जो कुछ कमजोरी नज़र आ रही है, कुछ वजह राजनीतिक है, कुछ वजह अंदरली कुछ पॉलिटिक्स है हमारी पार्टी के अंदर की ही, जिसकी वजह से सारा हो रहा है। लेकिन उसको जो वर्कर मायूस ना हो, उसको हो भी काम हम करें या पार्टी करे, तो उससे कुछ से कम बंदा वर्कर घर से बाहर निकलेगा, क्योंकि 6 महीने रह गए इलेक्शन में, जो कोई सोच नहीं रहा, कोई कंक्रीट कुछ हो नहीं रहा। जो जिस तरह से आप वर्करों की बात कर रहे हैं, हमारी कई वर्करों से बात होती है जो कहते हैं कि अभी नगर निगम का चुनाव है, इसलिए कांग्रेस के कुछ कार्यक्रम में आप भीड़ देख रहे होंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि वर्कर पूछते हैं, अपने नेताओं से पूछते हैं, अपने आसपास से भी पूछते हैं, पर आस पड़ोस से भी पूछते हैं कि हम कांग्रेस में रह करके किसके लिए काम कर रहे हैं, किसी व्यक्ति विशेष के लिए या कांग्रेस के लिए। ये क्लियर करने वाला कोई नेता नहीं है कि आप किसी व्यक्ति के विशेष के लिए काम कर रहे हैं या कांग्रेस के लिए, क्योंकि वो जो भी काम करेंगे या कांग्रेस की जो भी कार्यकर्ता काम कर रहे हैं या मेहनत कर रहे हैं, उनका मानना है कि हम कांग्रेस के लिए काम नहीं कर रहे हैं, एक व्यक्ति विशेष के लिए काम कर रहे हैं। क्या समझते हैं इसको लेकर? देखिए, कुछ हद तक वो भी ठीक है, आपकी बात सही है, मेरी बात नहीं, कार्यकर्ता की बात भी कुछ हद तक सही है। लेकिन एज पर जो कांग्रेस का जो है उसमें अध्यक्ष सर्वमान्य होता है जी। लेकिन कई बार होता है, हालात ऐसे बन जाते हैं कि हमारी कांग्रेस का, देखिए इसमें मैं बड़ी अफसोस के साथ कह रहा हूँ भी, कांग्रेस में हमारे जो पिछले 15 साल पहले जब हम पावर में थे, उसी प्रथा को सूबेदारी प्रथा के टाइप से आगे चलते रहे, उससे हमें नुकसान हो रहा है व्यक्ति विशेष के लिए। पार्टी काम करती है तो उसका जो लाभ सिर्फ एक व्यक्ति विशेष ही ले जाता है, पूरे कार्यकर्ता को नहीं मिला। मेरे साथ मैंने नहीं देखा चंडीगढ़ में कोई हमारा कार्यकर्ता का कि पार्टी के माध्यम से उसको कोई चीज मिला हो, उसको कोई हेल्प मिला हो, उसको कोई अच्छा गवर्नमेंट का पद मिला हो, या कहीं पे वो उसको सेटल किया गया हो, उसकी फैमिली में किसी बच्चे को सेटल किया। आम राजनीतिक में हर वर्कर को करते हैं, किसी वर्कर का कोई यहाँ पे ऐसा काम नहीं हुआ। लेकिन हम खुश थे भी, चलो सरकार है काम करती है, लेकिन कुछ पिछले कुछ जो सालों से हम हारते जा रहे हैं। जो जिस तरह से आपके जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष है प्रदीप छाबड़ा जी, जिनको जिस तरह से अध्यक्ष की कुर्सी से उतारा गया, इसको लेकर के काफी कार्यकर्ता भी नाराज हैं, और इनका ये भी मानना है कि जिस तरह से 2019 के एमपी चुनावों में 80,000 वोट प्लस हुए हैं आप लोग करीब करीब, जो मुझे ध्यान है, तो वो अध्यक्ष की मेहनत थी। लेकिन उस मेहनत को नकार करके उनको अध्यक्ष की कुर्सी से उतार दिया जाता है, और जिसका कोई मेहनत नहीं उसको कहीं ले जाकर के विराज ऐसे जगह पे स्थापित कर दिया जाता है कि लगता है कि कांग्रेस उसके बगैर चल ही नहीं सकती। यही वजह थी कि हमारे कुछ साथी नाराज थे, उनमें से मैं भी एक हूँ। मधुकर जी, पिछले 2015 में ये अपना छाबड़ा जी बने हैं, तब मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से, है तो पार्टी के, लेकिन आपको बताना चाहता हूँ, कार्यकर्ताओं को आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, तब ये इनमें से जो हमारी पार्टी के सीनियर लीडर है, लगभग सभी लीडर मैं बोल रहा हूँ, कोई भी साथ नहीं चले थे हमारे। उस टाइम मोदी जी ताये जीते थे, कांग्रेस हारी थी। हम जब फंक्शन पर टेस्ट करते थे, इन जो सो कॉल्ड जो सीनियर लीडर्स हैं, 90% में से कोई नहीं आता था। जो आज बने बड़े हैं, 1 साल तक हमें तक किसी हमारे पास नहीं आया कोई, 1 साल तक हमें किसी ने किया, हमने संघर्ष किया, छाबड़ा जी ने संघर्ष किया और पार्टी को इस मुकाम पे ले आया। जब हम पहले दिन थे, अपना बैल साहब बोलते थे पार्टी में सिर्फ 5-10 बंदों की मीटिंग होती है,
अब छाबड़ा जी स्टार्ट हुए तो एक सिंपल मीटिंग में 150, 200, 250 बंदा होता था। जिस दिन उन्होंने चार्ज लिया था तो आज तक उतनी 12 कभी वर्कर इकट्ठे नहीं हो सके। हमने 80,000 ये पूरे वर्कर की मेहनत थी। और आपको एक और बात बताऊं जो शायद अखबारों में कभी नहीं छपी, ना किसी लीडर ने बताने की चेष्टा की, हमें चंडीगढ़ कांग्रेस को 2 बार पूरे इंडिया में बेस्ट कांग्रेस का अवार्ड मिला। पहली बार भंवर जितेंद्र सिंह जी यहाँ पे आके राहुल जी ने भेजा था स्पेशल थैंक्स करने का, छाबड़ा जी को वर्कर्स का थैंक करने आए थे। दूसरी बार फिर दोबारा उन्होंने वहाँ से आया था, अभी दोबारा हमारी कांग्रेस प्रोटेस्ट और धरने में और सभी जगह की एक्टिविटी मोदी खिलाफ करने के पाए थे। लेकिन मैं यही सवाल पूछता हूँ, यही सवाल सभी वर्कर मन है, अगर छाबड़ा जी ने 80,000 वोट बढ़ा दी और 2 बार हम फर्स्ट आए हैं तो उसका ये रिवार्ड मिला, छाबड़ा जी को निकाल के बाहर फेंक दिया गया, उसका ये रिवार्ड वो ले गए, कोई और ले गया भी। ये कांग्रेस का अगर वो मतलब उन्होंने ये गलत किया तो उसको फिर बनाया क्यों गया था? यही बंदे तब थे। अब इतना 80,000 वोट बढ़ाना और 2 बार कांग्रेस को पूरे इंडिया में फर्स्ट लगाना, ये उनकी नाकामी है या उनकी बेस्ट जो परफॉर्मेंस है? आप डिसाइड कीजिए। हमें लगता है, वर्कर को लगता है हमारी सारी मेहनत का फायदा कोई और ले जाता है। ये आपकी बात थी, अभी भी यही संशय चल रहा है। तभी हम थोड़ा स्पष्ट होके अपना एक गैर राजनीति बनाया भी, लोगों को काम कोई सभी को कि पावर टिकटों की, मेयर की या एमपी की जरूरत नहीं होती, कई बंदों को सेवा करने की चेष्टा होती है। हजारों वर्कर हमारे पास ऐसे हैं, हमारी कांग्रेस में हजारों ऐसे हैं। अब भी कुछ दिनों से जो चर्चा चल रही है कि पहले तो किसी व्यक्ति विशेष को इतने साल तक फायदा मिलता रहा और अब कोई युवराज का नाम आ रहा है। वो कौन युवराज है जिसको फिर से एक बार एमपी बनाने की कोशिश हो रही है? कहते हैं कि व्यक्ति विशेष तो राज्यसभा चले जाएंगे और उनके परिवार से जो है वो वहाँ यहाँ पे एमपी का चुनाव लड़ेंगे, एमपी भी बनेंगे। वो कौन है युवराज ऐसे? ये तो आप कांग्रेस के 4 प्रवक्ता है, उनसे पूछिए जी, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं है। क्या कांग्रेस के प्रवक्ता को पता है कि युवराज हैं कौन? बिल्कुल पता होगा जी, होगा, बिल्कुल पता होगा जी। कांग्रेस प्रवक्ता है जो बैठे, ऑफिशियल बैठे, उनको पता होगा जी। अच्छा, कभी आप जो व्यक्ति विशेष की बात हो रही है, पूरा व्यक्तिवाद है इस पार्टी में, खासकर चंडीगढ़ कांग्रेस में, तो उनके जब तक वो रहे उनके रीजन में कभी आप जीरकपुर का लक्ष्मण रेखा पार कर पाए कि नहीं? क्योंकि बहुत लोग लक्ष्मण रेखा पार नहीं कर पाए और यहीं पे उनकी राजनीति खत्म हो गई। मैंने की थी, उसका नतीजा आपके सामने है। अच्छा, आपने लक्ष्मण रेखा पार की थी। और मैं एक और बताऊं, ये यहाँ का नहीं है, कांग्रेस का पार्टी की ना, ये यहाँ चंडीगढ़ की बात नहीं है जी। आप सभी जगह जाओगे, सभी जगह ऐसा ही पाओगे। तभी तो हमारी पार्टी 400 सीटों से 40 सीटों पे आ गई। यही रीज़न है कि हमने वो प्रथा नहीं छोड़ी। हम वही सोच रहे हैं कि हम पावर में हैं और हम जीतते जाएंगे। हम मोदी जी गलती करेंगे, हम बाई डिफ़ॉल्ट जीतेंगे। और यही रीज़न है कि हम लगातार 2 बार हार रहे हैं, हर इलेक्शन हार रहे हैं, हर जगह हार रहे हैं। ये कोई सोच नहीं रहा, ये समझ नहीं रहा, इसीलिए ये पार्टी विशेष यहाँ पे नहीं है जी, हर जगह, हर शहर में ऐसा ही है। इसीलिए पार्टी वर्कर को जो है, मतलब तो आपका कहने का मतलब है कि जो कांग्रेस के कार्यकर्ता, वर्कर्स वगैरह हैं, वो तो कड़ी मेहनत में लगे रहते हैं, लेकिन जो सुख भोगने वाले हैं सत्ता के, अगर वो सरकार बनती है तो वो सत्ता सुख में आ जाते हैं, और अगर सरकार नहीं बनती है तो अच्छे अच्छे पदों पर पार्टी में बन जाते हैं। यही हो रहा है जी, यही हो रहा है। तभी हम बताया ना, इसी रीज़न से हमारा वर्कर भी हमसे कट रहा है। मैं बताऊं, पवन शर्मा जी ने बोला था हरीश रावत जी के सामने, जहां से वो आए हैं वहाँ पे उन्होंने वहाँ पे देखा, जब पार्लियामेंट इलेक्शन में हमें हमें अंदर पोलिंग एजेंट रखने पड़े। अगर पोलिंग एजेंट पेड होगा तो हम इलेक्शन खाक जीतेंगे, जहाँ मशीनों में गड़बड़ का जमाना है। जब से सुभाष चावला जी प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, कुछ लोग जो कांग्रेस के हैं वो कहते हैं बहुत अच्छा चल रहा है, भाजपा डर गई, हिल गई। कहाँ तक हिला पाए आप लोग? आप बताएं ना, कहाँ हिली है? हमने 2 इन्होंने फंक्शन स्टार्ट किए थे, अपना एमएलए अपना एमसी का ग्राफ करना, 2-3 एक भी नहीं कर पाए। 1 या 2 जगह जाएंगे, वापस आ गए। ऐसे प्रोग्राम करने का फैसला किया तो जो इनके 26 के 26 थे, 22 से उनके सब करते। हमें करना चाहिए पानी के रेट दोबारा, फिर आगे ना पानी के रेट तो कम हुए नहीं है, नहीं। तो फिर उसके बाद हमें प्रोजेक्ट पूरा चलाना चाहिए था। वो प्रोटेस्ट बीच में ही हम छोड़ गए। चलो अब तो चावला जी बीमार हो गए हैं, लेकिन उससे पहले बाकी पार्टी भी तो है ना, उससे पहले वो करना चाहिए था। कितने सिर्फ 2 किए, 2-3 फेल हो गए, बाकी ये सारे करने चाहिए थे हमें। ये गलत मैसेज गया है, ये जो हमने बीच में छोड़ दिया, ये मैसेज ही गलत गया है हमारा। भी रेट कम हो गए, कोई रेट कम नहीं हुए हैं।
पार्किंग के रेट दोबारा डबल बढ़ गए, हमें कुछ नहीं किया है। तो युवराज को कैसे प्रमोट करेंगे, क्योंकि चावला साहब पे भी ऐसा कुछ कह रहे हैं लोग कि चावला जी का एक सूत्री कार्यक्रम है युवराज को प्रमोट करना, इससे भी सहमत हैं क्या? ये तो आप चावला जी ही जाने या वो जाने, हम इसमें बारे में मैं तो कुछ नहीं कह सकूंगा जी। तो कब तक खोज लेंगे ये युवराज हैं कौन और कब तक प्रमोट हो जाएंगे, आप एमपी भी बन जाएंगे? आप उनसे चावला जी से पूछिए, पर कांग्रेस प्रवक्ता से जी पूछिए। तो यानी कि आप जो मोर्चा खड़ा कर रहे हैं उसके माध्यम से शहर के लिए काम करेंगे। इस बीच दुविधा की स्थिति बनी हुई है कांग्रेस के अंदर में, शायद कुछ लोग चले जाएं, कुछ छोड़ के रह जाएं, कुछ आ जाएं, कुछ ऐसी बात चल रही हो सकता है, होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए संदीप भारद्वाज जी, धन्यवाद। कुल मिलाकर कयास लगाया जा सकता है कि चंडीगढ़ विकासशील मोर्चा का गठन व्यक्ति विशेष और व्यक्तिवाद से असंतुष्ट कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का संगठन बन रहा है, यानी शहर की कांग्रेस बद से बदतर की ओर। चंडीगढ़ न्यूज एक्सप्रेस के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।